आइए प्यारे बच्चों, देखिए एक और सवाल है। यूपी बोर्ड की फिजिक्स से प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, उससे रिलेटेड एक सवाल है। आइए उसको देखते हैं। क्या है कि प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है। एक 2.4 माइक्रोफैरेड वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या मान दे रहा है, कह रहा है कि 300 मीटर तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य को हम किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं, और लैम्डा बराबर कितना पास है? 300 मीटर। ठीक है। फिर कह रहा है कि एक 2.4 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रोफैरेड मीन संधारित्र लगा हुआ है। संधारित्र को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल सी से। ये मान दे रहा है 2.4 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को हम फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 2.4 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है। तो सी का मान आपके पास आ जाता है 2.4 × 10⁻6। उसके बाद कह रहा है अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। तो प्रेरकत्व का मतलब होता है कि हमको एल की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। एल की वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे अनुनादी परिपथ, अनुनाद का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई रूट कैपिटल L इंटू कैपिटल C। ये सूत्र होता है। ठीक है। तो इसी सूत्र पर हम यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे, और F की भी वैल्यू हमारे पास नहीं, तो F की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कर देते हैं, फिर ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा आपका F² इज इक्वल टू 1/2 पाई का स्क्वायर इंटू L इंटू सी। L की वैल्यू निकालना है तो L बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2 पाई, देखो ये भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई F का स्क्वायर इंटू सी। अब हमको F की वैल्यू चाहिए। F की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ये होती है बेटा F इज इक्वल टू सी बटे में लैम्डा। सी जो है यहाँ पर प्रकाश की चाल है और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ से सी प्रकाश की चाल हमको पता है कितनी होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 300। ठीक है। इसको जब कैंसिल करोगे तो ये आ जाता है 10⁸, और नीचे आपका बच जाता है 100। 100 का मीन 10⁻2, ऊपर ले जाओगे -2 घात होगी, तो 8 में से 2 घात जाएगी, बच जाएगा आपके पास 6। और ये फ्रीक्वेंसी है, यानी आवृत्ति है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है। तो F की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 10⁻6। अब यहाँ पे सारे मान रख दीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का पावर 2 है तो ये हो जाएगा 4 पाई है, ये हो जाएगा आपका 22/7, और स्क्वायर होगा ना तो फिर एक बार और 22/7, और F² की वैल्यू आपके पास 10⁻6 है। स्क्वायर करोगे तो 10⁻3 हो जाएगा 12, और C का मान आपके पास कितना है? 2.4 × 10⁻6। तो 2.4 × 10⁻6। जब इसको कैलकुलेट ये पास हो जाती है 10⁻8 हेनरी। बाकी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये लगभग ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, L बराबर हेनरी। और यही आपको फाइंड करना था, यही प्रेरकत्व तो आपको फाइंड करना था। ठीक है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। इस फार्मूले पर आधारित या डायरेक्ट इस पर आधारित, ये फार्मूलों पे आधारित प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो ऐसे सवालों पे बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि ऐसे सवाल आप छोड़ के एग्जाम में ना आए। ये कम से कम 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। ऐसे प्रश्न किसी थ्योरेटिकल प्रश्न से
जोड़कर ऐसे न्यूमेरिकल आपको दे दिए जाते हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।